जय हिंद एवरीवन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। इस श्लोक का अर्थ है सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। Hello students, here we are going to start new chapter, that is chapter number 8. The chapter number 8 is about the geometry. First of all, let us understand the meaning of geometry. Geometry word is composed of two words. One is geo, another one is metry. Geo, the meaning of geo is earth, and metry to means measure. In regular example, we are using geometry. Do you know how? स्कूल में जब भी आप जाते हो तब आपको टीचर्स क्या बोलते हैं? जब भी आप कॉरिडोर में से पास होते हो तब वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन. तो दैट स्ट्रेट लाइन इज व्हाट? ऑफ जियोमेट्री. ठीक है, जब भी आप एक्टिविटी करते हो तब बोलते हैं चलो लेट अस मेक अ सर्कल. It's a circle. It is also one of the shape of geometry. So geometry comes in our regular life. So it is very important to understand different shapes of geometry. So let us start with the first very basic concept, that is point. Point मतलब क्या? तो it is an impression by sharp tip of a pencil represent a point. जैसे हम पॉइंट करते हैं, जैसे आपने डेसिमल में सीखा था डेसिमल पॉइंट, तो दैट पॉइंट इज व्हाट? वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ जियोमेट्रिकल शेप, दैट इज पॉइंट. इट डिटरमाइंस अ लोकेशन. लोकेशन दिखाता है, कोई भी पॉइंट क्या दिखाता है? लोकेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ओनली. वेनेवर यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉइंट, नेम देना तो कंपल्सरी है. So whenever you are giving name to a point, it must be capital letters only. You are supposed to use only and only capital letters. For example, point A, point B likewise. Now next is line segment. Line segment, what is this? So it is the shortest distance between the 2 points. What is line segment? It is the shortest distance between the 2 points. It has 2 end points and a definite length. Definite length मतलब उसकी कुछ लेंथ होती है, जैसे कि अगर आप बोलो कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लाइकवाइज, उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होती है और उसी को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. एंड इट इज़ बाउंड विद द 2 एंड पॉइंट्स. इट इज़ बाउंड विद द 2 एंड पॉइंट्स. We name a line segment with 2 end point. For example, over here I have drawn a line segment. In that one I have shown 2 end point. One point is A and one point is B. और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट. The line segment joining points A and B is denoted by either line segment AB or line segment BA. Both are same only. दोनों एक ही लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ए बी के ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन बनानी है, दैट रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट ए बी. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव ड्रॉन स्क्वायर्स, रेक्टेंगल. तो ईच एंड एवरी साइड्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स आर नोन एज line segment. These are the examples of line segment. Edges of cube and cuboid. This is also example of line segment. ट्राइंगल इसी चैप्टर में आगे हम सीखेंगे. तो ट्राइंगल जो 3 लाइन सेगमेंट से बनता है तो उसकी साइड्स भी रिप्रेजेंट करती है लाइन सेगमेंट. नाउ द नेक्स्ट शेप इज लाइन. लाइन क्या है? तो लाइन इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट लाइक ए बी इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड इनफाइनाइटली. मतलब जब भी हमने लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया, अगर दोनों साइड से हम उसको एक्सटेंड करते हैं तो वो बन जाता है लाइन. इट इज डिनोटेड बाय ए बी
और समटाइम्स बाय अ सिंगल स्मॉल लेटर लाइक एल। अभी अगर आप उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हो तब आपको कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, बट अगर आप पूरी लाइन के लिए एक लेटर यूज कर रहे हो जैसे कि एल, तब वो एल आपको स्मॉल केस में करना है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट अबाउट द लाइन ए बी और लाइन एल। एग्जाम्पल क्या है लाइन का, तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लाइन। एक सिंगल पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन यू कैन ड्रॉ। इनफाइनाइट मतलब मेनी लाइन दैट वी कैन इवन नॉट काउंट, उतनी लाइन आप बना सकते हो एक सिंगल पॉइंट में से। तो आई हैव शोन यू ओवर हियर दैट दिस वन इज द सिंगल पॉइंट, this one is the single point, and from this point many of the line can be drawn. So this is what the example. Now next, लाइन की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन दैट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड। वन इज पैरेलल लाइन, अनदर वन इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेलल लाइन्स। पैरेलल लाइन्स, तो एनी ऑफ द टू लाइन्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट मीट मतलब एक दूसरे को कभी मिलेगी नहीं, और यू कैन से इंटरसेक्ट, कट कभी नहीं करेगी एक दूसरे को, तो वैसी लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन्स। तो एनी टू लाइन्स इन अ प्लेन दैट डू नॉट मीट और इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल है पैरेलल लाइन के हमारे पास, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स देख लो, ज़ेब्रा क्रॉसिंग ऑन रोड देख लो, और लाइन्स इन योर रूलर पेज, जो आप नोटबुक में लिखते हो ना, उसमें लाइन्स ड्रॉ की हुई होती है। तो ईच एंड दीज ऑल लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स, दे आर नॉट मीटिंग एट ईच अदर, आर कॉल्ड parallel lines. Now next is intersecting line. Intersecting lines are the two lines that are meeting at a certain point, at a single point. These type of lines are known as intersecting line. तो ये देखो line L and line M, these two are not meeting at any point, so these two lines are parallel lines. So if over here line L and line M are parallel and it is written as L parallel to M, आपको ऐसे लिखना है। जब भी आपको कोई भी लाइन दिखानी है कि ये दो लाइन पैरेलल है, तो यू आर गोइंग टू यूज दिस सिंबल। ये जो सिंबल है, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पैरेलल लाइंस। सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द शोइंग दिस टू लाइंस आर पैरेलल। तो जब भी हमें लाइन एल और एम को पैरेलल दिखाना है, तब हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे उसको। नाउ नेक्स्ट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप देखो एक लाइन एल और एक लाइन एम, दिस टू लाइन्स आर मीटिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट ओ। तो ऐसी लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। तो हियर लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड पॉइंट ओ इज सेड टू बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों लाइन कहाँ पे मिल रही है? पॉइंट ओ पे मिल रही है, तो पॉइंट ओ को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या? अगर दो से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आपको मिल रहे हैं, इफ यू आर फाइंडिंग मोर देन 2 पॉइंट्स ऑन अ सेम लाइन, देन ऑल दोज पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट। 3 or more points are said to be collinear if all of them lie on a same line. For example, over here line L I have drawn, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स दिखाए मैंने, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, एंड ऑल दिस 3 पॉइंट्स आर ऑन अ सिंगल लाइन। तो ऐसे पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। बट इफ दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन, देन दे आर सेड टू बी द नॉन कोलिनियर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ड्रॉन 2 लाइन्स, लाइन एल एंड लाइन एम। लाइन एल के ऊपर 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, और लाइन एम के ऊपर एक पॉइंट है सी। तो ए बी सी पॉइंट को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, बिकॉज these 3 are not lying on a same line, they are on the different lines, so they are known as collinear point. Now next is ray. ray का मतलब क्या है? तो a ray is the portion of the line, ये एक लाइन का पोर्शन ही है जो स्टार्ट होता है एक पॉइंट से, दैट इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन एंडलेसली।
एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और कोई एक डायरेक्शन में एंडलेसली वो एक्सटेंड होगा. से फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर पॉइंट ए is the end, one of the end point, and from point A line is passing endlessly in the one direction only. जो हम लाइन बोल रहे हैं ना वो दोनों डायरेक्शन में स्प्रेड होती है एंडलेसली, बट जब भी हम रे बोलेंगे तब रे कोई एक ही डायरेक्शन में एंडलेसली स्प्रेड होगा. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. द पॉइंट इज द इनिशियल पॉइंट. पॉइंट A point is the initial point of the ray. The ray extend in the direction A to B. ये रे कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रहा है? A से स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट A से स्टार्ट हो रहा है और B की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है. नाउ ओवर हियर आई हैव ड्रॉन 2 पॉइंट्स. आई हैव ड्रॉन 2 रेज. एक रे स्टार्ट होता है A से और दूसरा रे स्टार्ट हो रहा है B से. तो द अपर वन, लेट मी शो यू. ये जो वाला है ये है रे ए बी और ये जो नीचे वाला है ये है रे बी ए. तो ये दोनों क्या को हम सेम बोलेंगे? ये दोनों क्या सेम रेज है? नो. अगर ये कंसेप्ट आपके दिमाग में है तो उसको क्लियर कर लेना. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. दीज 2 रेज आर नॉट सेम. एक्चुअली दे आर ऑपोजिट रेज. क्यों? तो ए बी जो डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बी ए एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है इसलिए हम उसको ऑपोजिट रेज कंसिडर करेंगे ना कि सेम रेज कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. ये दोनों रेज सेम नहीं है. दीज आर दी ऑपोजिट रेज. So your ray AB is not the same as ray BA, they are opposite rays. And a ray is also called half line. क्यों उसको हाफ लाइन बोला जाता है? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो रहा है. और लाइन है वो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली स्प्रेड हो रही है. तो a ray is also said to be the half line. I hope with this the concept of point, line and ray is clear to you. Now exercise 8.1 is basically dependent on this concept which we understood. So let us solve exercise 8.1. Over here you are supposed to put answer in the blanks. First, a dash determines a location. तो कौन determine करता है? Point. A point determines location. A dash corresponds to the shortest distance between 2 points. इसमें हमने क्या डिस्कस किया था? लाइन सेगमेंट. अ डैश इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ लाइन सेगमेंट इज एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स एंडलेसली और इनडेफिनाइटली. तो अगर लाइन सेगमेंट को दोनों साइड आप एंडलेसली स्प्रेड करोगे तो उससे क्या बनेगा? वेरी गुड, लाइन. देन डैश लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 गिवन डिफरेंट पॉइंट्स. दो अलग अलग पॉइंट आपको दिए हैं तो उसमें से आप कितनी लाइन बना सकते हो? तो 2 पॉइंट में से हम सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं. हाँ, एक पॉइंट में से हम बहुत सारी लाइंस बना सकते हैं, मगर 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं डिफरेंट पॉइंट्स, देन फ्रॉम 2 पॉइंट्स यू कैन मेक ओनली 1 लाइन. तो ओवर हियर आंसर विल बी ओनली 1. नेक्स्ट, एनी 2 डिफरेंट लाइन्स इन अ प्लेन आर आइदर डैश और डैश. तो हमने लाइन्स के कौन से टाइप स्टडी किए? पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग. तो over here answer will be parallel or intersecting lines. 6th one, 2 distinct line meeting at a point are called dash lines. Meeting at one point तो अब वो होती है intersecting lines. तो answer will be intersecting lines. Line P parallel to line Q is written as. तो कैसा सिंबल हमने बोला था? 2 ऐसे स्टैंडिंग लाइन बाजू बाजू में बना देनी है. दैट सिंबल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस. तो P पैरेलल टू Q ऐसे आपको लिखना है. 3 or more points are said to be collinear if all of them lie on a same line. एक लाइन में अगर 3 पॉइंट्स हैं तो वैसे पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते थे. तो आंसर विल बी कोलिनियर पॉइंट्स. If 3 given points do not lie on the same line, they are said to be dash. अगर सेम लाइन पे नहीं है तो वैसे पॉइंट्स को कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे. तो आंसर विल बी नॉन कोलिनियर पॉइंट.
A dash is a portion of a line starting at a point and going in one direction endlessly. एक ही डायरेक्शन में endlessly spread हो रहा है. It means it is ray. तो आंसर will be ray. With this exercise 8.1 is over. पेंसिल से ही अपनी टेक्स्ट बुक में आंसर ये लिख लेना, ठीक है, with good handwriting. We'll meet next time with next exercise. Thank you everyone.